शीर्षक है कोई। आशीष की वर्षा, आशीष की वर्षा में कोई भीग रहा है, आशीष की वर्षा में कोई भीग रहा है। माँ का दुलार भीगा, माँ का दुलार भीगा, पापा का प्यार भीगा, माँ का दुलार भीगा, पापा का प्यार भीगा। प्रातः से सांझ वाला, प्रातः से सांझ वाला, सोलह श्रृंगार भीगा। अमृत की सहस्रधारा कोई सींच रहा है, आशीष की वर्षा में कोई भीग रहा है। हर शब्द अर्चना है, हर शब्द अर्चना है, हर वाक्य वंदना है, हर शब्द अर्चना है, हर वाक्य वंदना है। काम विराम भी तो श्वासों की साधना है। प्रतिमा का आज पूजा, प्रतिमा की आज पूजा कोई सीख रहा है, आशीष की वर्षा में कोई भीग रहा है। आराधना विमल हो, आराधना विमल हो, लेखनी सफल हो, आराधना विमल हो, यह लेखनी सफल हो। उपलब्धि सूर्यवंश की हर क्षेत्र में सफल हो, कंधे पे हार डाले कोई जीत रहा है, कंधे पे हार डाले कोई जीत रहा है। आशीष वर्षा में कोई भीग रहा है, कोई में और हम में कोई भेद नहीं है, ऐसे भूले मिले वैद नहीं है। कोई में और हम में कोई भेद नहीं है, ऐसे भूले मिले हैं वैद नहीं है। अद्वैत की सीमा में आकर के खो गए, अद्वैत की सीमा में आकर के खो गए। हाथों में एक बूंद है, हाथों में एक बूंद कोई डूब रहा है, हाथों में एक बूंद कोई डूब रहा है। आशीष की वर्षा में कोई भीग। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और इस पायदान पर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अतिथि श्री दिनेश कुशवाहा जी को, जो मुख्य अतिथि है इस कार्यक्रम के और विभाग अध्यक्ष है हिंदी विभाग के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश से। वो अपनी वाणी से इस सदन को नवाजेंगे। काव्य संग्रह के इस गरिमा में विमोचन समारोह के
पर उपस्थित हिंदी के जाने माने समीक्षक और विद्वान मेरे मित्र प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार, नगर के वरिष्ठ चिकित्सक और अभी जिन्होंने बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया आराधना को, डॉक्टर सुभाष चौबे जी, अपने शब्दों से मैंने कहा आराधना बुंदेला जी से कि एक कविता आप पर लिखी है मालती जी ने, और इस कविता को आप ले करके मढ़वा लीजिए। तो वरिष्ठ कवित्री मालती श्रीवास्तव जी, धनुष्य के यही कारण हुई आज हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जिनके लिए गुजरते वक्त और ठहरते पल की कवित्री डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला, सभा में उपस्थित उनके ससुर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बुंदेला, विमल जी, उनके पति डॉक्टर जसपाल बुंदेला, और यहाँ उपस्थित हमारे बहुत सारे मित्र, और अनवरत आज 25 सालों से मुझे अपना नमक खिलाने वाली हंसा भाभी, सारे लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक शेर है कि कविता लिखना सरल नहीं है, कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो उन फनकारों से जो कि लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। कागज की तलवार लेकर लोहा काटना, शब्द लेकर सत्ता से जूझना और अपनी संवेदना को लहूलुहान करना एक कवि के बस की बात है। लेकिन इस काव्य संग्रह पर बोलने की शुरुआत मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से करूंगा जो यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। जब मैंने ये कवर देखा तो मैंने सोचा कि किसी बड़े चित्रकार का बनाया हुआ है, लेकिन आराधिका बुंदेला जो हमारी लाडली है वो उपस्थित नहीं है। उसी से मैं ये बात शुरू कर रहा हूं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, जैसे कविता शब्दों की कला है, उसी तरह से चित्र रंगों की कला है। और चित्रकला में विभिन्न शैलियों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, उसे कलम कहते हैं। जैसे पहाड़ी कलम, राजपूती कलम, ये चित्रकला की शैलियों के नाम हैं। और कलम से तो आप परिचित हैं। कलम को अगर एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो बहुत उन्नतशील हो जाती है। हमारे सतना और रीवा की बेटी, जिसके ताऊ मेरे सीनियर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजललन सिंह जी, उस कलम को ले आके और छतरपुर में लगा दिया और आज वो नोएडा और दिल्ली में लहलहा रहे। मित्रों, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे एक बात की इतनी सुखद अनुभूति हुई कि जो सास है, जो ससुर हैं, जो माँ है, जो पिता है, जो बच्चे हैं, वे सब इतनी संवेदनशीलता से इस संग्रह में आए हैं। और दुनिया क्या है? अपनों का होना ही दुनिया है।
और किसी को अगर सारी दुनिया अपना हो जाए तो सोच लीजिए उस जोकर फिल्म के बारे में, जब वो कहता है कि मेरा दिल डॉक्टर सर्जरी करने के लिए जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा नाम जोकर फिल्म देखी होगी तो, और वो कहता है कि तुम्हारी बीमारी इतनी है कि तुम्हारा दिल लगातार बढ़ता जा रहा, लगातार बढ़ता जा रहा। इतने बड़े दिल की सर्जरी कैसे होगी? तो खंजर कहीं चले, खंजर कहीं चले तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। तो सारी दुनिया को अपना बना लेने वाली कवित्री आराधना बुंदेला को मैं बहुत बहुत विमोचन अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, एक बड़े कवि हुए हैं नरेश मेहता, उन्होंने लिखा है कि पैर से लेकर सिर तक विवश देवता का नाम स्त्री है। पैर से लेकर सिर तक विवश देवता का नाम स्त्री है। अब वो स्त्री अगर कवित्री भी है, मां भी है, डॉक्टर भी है, तो उसे गुरु गोविंद और गोसैया माने उसके हमसफर, उसके स्वामी, उसके पति का भी साथ बहुत जरूरी होता है। और जिस मन से, जिस समर्पण से, जितने सुंदर शब्दों से आराधना ने डॉक्टर यशपाल बुंदेला को इस संग्रह में याद किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुर्बत एक शब्द है फारसी का, पक्की कब्र को कहते हैं। यानी एक तो कच्ची कब्र होती है और ये सीमेंट से, पत्थरों से, जिसको हमारे बुंदेलखंड में छतरी कहते हैं, उस तरह की कब्र। शायर कहता है कि वो फूल चढ़ाते हैं तो तब जाती है तुर्बत। यानी पत्थर की इतनी मजबूत कब्र भी फूल रखने से छुप जाती है, तब जाती। वो फूल चढ़ाते हैं तो तब जाती है तुर्बत, मासूक के थोड़े से भी एहसान बहुत हैं। तो अगर मासूक आराधना ने ये जो फूल चढ़ाए हैं यशपाल को, ये बहुत है, ये जज्बा जीवन भर बना रहे, ये प्रेम निरंतर फलता फूलता रहे। आज इस विमोचन अवसर पर हम इसकी कामना करते हैं। मित्रों, कुछ कविताएं पढ़ी गई और मुझे लगता है कि शायद प्रीता एकदम किशोर काल में जब 15-16 की थी तो हमारे रचना शिविर में आई थी। ये कविता मैंने रखी है, इसमें मैंने सोचा था कि उस कविता से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन चाहने से होता क्या है, खोज रहा हूं और वो मिल नहीं। खैर, वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से बात शुरू करनी चाहिए, और वो है आकाश गंगा। आकाश गंगा कविता में एक समकालीन कवि का वात्सल्य रस है। लोग कहते हैं कि सूरदास ने वात्सल्य पर बहुत सुंदर लिखा और इतना लिखा, और उसके बाद से भारतवर्ष का कोई कवि उस तरह से नहीं लिख पाया। लेकिन कृष्ण और यशोदा के उस कथा पर, जिसमें कृष्ण मिट्टी खाते हैं, माँ उन्हें झड़की देती है, डांटती है, मुंह खुलवाती है,
और मुंह खोलने के बाद मिट्टी थूकने की बात करती है कि उसमें उन्हें ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। कविता से सिर्फ सरल अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, कविता से सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि कवि ने तो कविता लिख के अपने को मुक्त कर लिया। अब वो जितनी लोग पढ़ेंगे उसके उतने हजारों अर्थ होंगे और उस तरह से लेंगे। अब मां कृष्ण को क्या डांटे? मां तो डर गई कि ये जो मेरा बेटा है इसमें पाताल, स्वर्ग, सारा भूमंडल, ब्रह्मांड सब कुछ दिखाई पड़ता है। मित्रों, सच कहें तो हर मां को अपने पुत्र में, अपनी संतति में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे का मुंह चूम करके जान सकता है कि असली माखन तो नंद ने चुराया था। जो माखन था वो कृष्ण ने ही नहीं चुराया। किसी बच्चे के गाल को जब हम चूमते हैं, उसके होठ को चूमते हैं, तो संसार में उससे बड़ा, उससे मुलायम, सुंदर, नवनीत और नहीं हो सकता। और ये आकाश गंगा में ये अंतिम शब्द कहती हैं कि फिर वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण हो जाता है कन्हैया, क्योंकि मां की मर्यादा को अवतार भी खंडित नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ब्रह्म को अवतार लेना है तो उसे भी किसी कौशल्या, किसी देवकी का मातृत्व ढूंढना होगा, उसके बिना संभव नहीं है। और इसीलिए जब डॉक्टर मां पर जो कविता हम लोग अभी सुन रहे थे, उन्होंने मां का दर्द, मां तो आखिर मां ही होती है, सुना रही थी, तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही थी। ये जो मां का दर्जा है, ये जननी जन्मभूमि का जो दर्जा है, ये बहुत ऊंचा दर्जा है। एक स्त्री मां बनती है, 9 महीने, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था और मेरी पत्नी भी विद्यार्थी थी, लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी और मैं लड़कों के हॉस्टल में रहता था। और संयोग की उसी समय में पिता बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। हर तीसरे दिन हम स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाते थे। मैं कहता था, डॉक्टर साहब इनको दाल अच्छी नहीं लग रही, डॉक्टर साहब इनको उल्टी हो रही है, डॉक्टर साहब ये कहती है पेट में कुछ चलता है, जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर चौबे कह रहे थे। अंत में डॉक्टर उठ गई, उसने कहा कि आपके घर में कोई दादी अम्मा, नानी अम्मा कोई तो है, उसको बुला लीजिए भाई, ये जो आप बताने आते हैं ये सारी डॉक्टरी वो दादी अम्मा बता देंगी। तो 9 महीने काटना सरल नहीं है। जब किशोरी पहली बार मां बनती है तो दुनिया जानती है कि उस मां बनने की जो व्यथा है, जो दर्द है, जो सृजन की पराकाष्ठा है, उसको कैसे, तुलसीदास ने लिखा है कि जिम वनिता अनुभवे प्रसव दुख पुनि 60 पति भजे। एक बार जो प्रसव की पीड़ा स्त्री भुगतती है तो 1000 बार कसम लेती है कि अब इस पति से कोई बात नहीं करनी, लेकिन फिर उसी पति का भजन कर। बच्चा लगभग 2 वर्षों तक माँ उसकी नींद सोती है, बच्चा सोता है तो सो जाती है, बच्चा फिर जगाता है तो जग जाती है, बच्चा बिस्तर गीला करता है, माँ उसे सूखे की तरफ कर देती है, अपने गीले की तरफ सो जाती है। पुरुष पिता को 1 महीने तक इस तरह सोने के लिए कह दो, वो भाग करके हिमालय में जाके सन्यासी हो जाए। पुरुष के बस की बात नहीं है। पुरुष को लगातार
रातों को जगा दो 1 हफ्ते, वो कहेगा मुझे गृहस्थी चाहिए ही नहीं। ये सिर्फ मां कर सकती। और वो मां जो हमारी कामकाजी बहनें हैं, जो नौकरी भी करती हैं और गृहस्थी भी चलाती हैं। मेरी कविताओं का वारसा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दानुता स्टार्सिक ने 94 में अनुवाद किया था, जब उसे निराला सम्मान मिला था। मैंने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ भी पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और जब शाम को घर लौट के आते हैं तो चाय का पानी कौन चढ़ाता है? तो उन्होंने कहा पत्नी चढ़ाती है। हमने कहा धर रसिया में हाँ, वहां भी तो जो सहिष्णुता, जो समर्पण, जो सेवा भाव स्त्री में है, मां में है, वो अन्यत्र मिलना मुश्किल है। और अगर वो डॉक्टर है, कितने बच्चों को पैदा किया होगा अनुराधा ने। डॉक्टर चौबे कह रहे थे कि वो एक अलग तरह का सृजन है। क्या सिर्फ मां बन करके एक मां खुश होती है? क्या एक डॉक्टर किसी बच्चे को ढंग से प्रसव करा लेने के बाद उससे कम खुश होती है? इसलिए ये जो मां की दर्द कविता है, ये मेडिसिन जगत के इतिहास में उन स्त्रियों के नाम लिखी जाएगी जो बच्चे पैदा कराती हैं, जो सीजर करती हैं और जो चीरा इसलिए लगाती हैं कि जीवन सफल हो, सुखी हो और जल्दी यह घाव भर जाए। किसी भाव के लिए वो चीरा नहीं लगाती। इसलिए मैं इस कविता पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो पिता कविता है, जो मां कविता है, मां कविता में एक पंक्ति मुझे याद है। आराधना कहती है कि मां तुम्हारे सारे सपनों की उड़ान मैं भरूंगी। जैसे हमारी परंपरा में कोई पराक्रमी पुत्र अपने पिता की प्रतिज्ञाओं के लिए शपथ लेता है कि पिता आपके जो जो सपने हैं, आपकी जो जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनको मैं पूरा करूंगा। उस तरह से आराधना ये प्रतिज्ञा लेती हैं, मां को ये वचन देती हैं। उस मां को ये वचन देती हैं जिसने अपने घर परिवार, बच्चों, पति और गृहस्थी की जो भारतीय पारंपरिक स्त्री है, जिसने अपने पति में ही कृष्ण को देखा है, अपने बच्चों में ही सारा संसार देखा है, जिसकी सारी उड़ान अपने गृहस्थी और अपने देहरी के भीतर ही रह गई। एक बहुत अच्छा दोहा है तुलसीदास। वो कहते हैं कि यही आंगन, यही देहरी, यही बाबा को गांव, यही आंगन, यही देहरी, यही बाबा को गांव। दुल्हन दुल्हन सुनत ही परो बूढ़िया नाम। गांव में आती है स्त्री और दुल्हन दुल्हन कहते कहते पता ही नहीं चलता उसी घर के चौखट के अंदर, उसी आंगन के अंदर कि कब उसको बुढ़िया दादी कहा जाने लगता है। तो ऐसी मां को यह आश्वासन देना, यह आश्वस्ति देना और पिता से कहना कि आप अपने समय में सिर्फ बेटियों के पिता होने के कारण बहुत कमजोर पिता समझे जाते, लेकिन उनकी शिक्षा ने, उनके संस्कारों ने, उनकी आस्था ने बेटियों को उस दर्जे पर पहुंचाया जहां बेटे भी बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। तो ऐसे पिता का अभिनंदन तो 50 कविताओं में होना चाहिए। मैं और आप उस भयावह दौर को देख चुके हैं जिसे कोरोना का काल कहा गया। जब कोई विदेशी आक्रांता, कोई दूसरा देश किसी देश पर आक्रमण करता है
तो सबसे पहले जो सबसे अधिक कैजुअलिटी होती है वो बीएसएफ की होती है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके लोग सबसे अधिक मारे जाते हैं। जब तक मिलिट्री पहुंचती है तब तक वही संभालते हैं। हमारे सारे डॉक्टर बीएसएफ के हो गए थे। वो सारा संकट जब लोगों को छूने से डिस्टेंस बना करके, नाक पर मास्क लगा करके रह रहे थे, वो खतरा वो जीवंत रूप से उठा रहे थे। और उन्होंने कहा, आराधना ने, कि मेरा बेटा भी डरता था कि मां का एक्सपोजर रोज होता है। पिता ने कोरोना काल में कोरोना के मरीज की ब्रेन सर्जरी। ऐसे समय अगर कोई संवेदनशील है, किसी के पास शब्द हैं, किसी को अपनी सास विमल बुंदेला की ट्रेनिंग है, तो उसके अंदर कविता क्यों नहीं फूटेगी? न सोचा, न समझा, न सीखा, न जाना, मुझे आ गया खुद को खुद दिल लगाना। कोई किसी को प्रेम करना सिखाता है कोई दुनिया में जो कहेगा कि मुझे किसी टीचर ने प्रेम करने का रास्ता दिखाया, सिखाया? कविता जब उतरती है, जिसको हम दैवी प्रेरणा कहते हैं सरस्वती का पास हो गया हमारी जिह्वा पर, तो ऐसे ही उतरती है जैसे आराधना बुंदेला की कविताएं उतरी हैं। मैं जिस कविता के लिए इस पूरे संग्रह की सबसे, मेरा ख्याल है कि सिर्फ प्रीता ने शायद 2 पंक्तियों का जिक्र किया था, ये राहें ले ही जाएंगी। ये समकालीन कविता का आज का जो टेक्स्ट है, यानी जिसको आप कंटेम्परेरी हिंदी पोएट्री कहते हैं, समकालीन हिंदी कविता कहते हैं, मुक्त छंद की कविता कहते हैं, गद्य की कविता कहते हैं, उस कविता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और इस कविता की पंक्तियां हैं, ये राहें ले ही जाएंगी। मालती जी, मैं बस बंद ही करने वाला। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, जरा हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा न होने दिया? तेरी मेहनत रंग लाएगी एक दिन, बस तू काम करता चल। कभी देखा है तराशने से हीरा चमका न हो? तू चप्पू चलाता रहा तूफान में, लहरों से लड़ता चल। कभी ये हुआ है कि खुदा ने कश्ती को सहारा न दिया हो? तू घिसता चल अपने आप को लोहे के चाकू की तरह। कभी ऐसा हुआ कि घिसने से धार में तेजी न आई हो? तू टूटे दिल जोड़ता चल एक कारीगर की तरह। कभी देखा है कि जोड़ने की कोशिश में दिल टूटे हों? भूखे को खाना, गरीब को सहारा देता चल। कभी सुना है कि देने से कोई गरीब हुआ है? आप जो कविताएं लिख रहे हैं, जिनकी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, रचना में अभ्यास की बहुत भूमिका होती है और रचनाकार के व्यक्तित्व के निर्माण में भी बहुत सारी चीजों की भूमिका होती है। लेकिन कोई भी कभी ये दावा नहीं कर सकता कि वो जिस भाषा में लिख रहा है वो भाषा उसकी रची हुई है। रचनाकार जब लिखता है तो उस समय की भाषा सबकी भाषा होती है, बलवान की भी होती है, कमजोर की भी होती है। इसलिए हर कवि अपने समय और अपने समाज का ऋणी होता है, क्योंकि वो उस भाषा में लिख रहा होता है जो उसकी रची नहीं हुई होती है, उस भाषा में वो गढ़ रहा होता है। लेकिन अगर गणित के समझ में ना आए, मैथमेटिक्स समझ में ना आए, फिलॉसफी दर्शन समझ में ना आए, विज्ञान समझ में ना आए, ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बताने वाले स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी समझ में ना आए, तो कोई आदमी उससे शिकायत नहीं करता। लेकिन कवि की कविता समझ में ना आए
तो हर आदमी तंज करता है इसी बुंदेलखंड की ओरछा में जन्मे केशव, महाकवि केशव दास। बल्कि मैं उस रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर भी हूं आज 20 सालों से। को रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। कवियों ने लोकोक्ति बना दी कि कवि को देव न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो कवि तो उस कुम्हार की तरह है जो घड़े की रचना करता है और उसका सारा दारो मदार उसी के सर पर मढ़ दिया जाता है। कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि जब वो घड़ा बना रहा था तो मिट्टी खराब रही होगी, आवा ठीक से लगा नहीं होगा, आग बुझ गई होगी, उस समय बारिश हो गई होगी, घड़ा ठीक से सूखा नहीं होगा। लोग कहते हैं तुमने खराब घड़ा बनाया। कवि की नियति भी इसी कुम्हार की नियति है कि लोग कहते हैं तुमने खराब कविता लिखी, और एक कवि को बहुत बड़ा दंड है। लेकिन ये जिस कविता का मैंने पाठ किया अभी आपके सामने कि ये राहें ले ही जाएंगी, ये विश्वास बना रहे आराधना में। अभी पहली नजर देखा तो मुझको ताड़ लगती है, खुदा जाने की बढ़कर के को तो मीनार हो जाए। जो कि बढ़ना तो है, राहें ले जाएंगी। और समकालीनता उसे कहते हैं हमारे समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो समकालीन है, और इसकी व्याप्ति ही समकालीनता है। लेकिन समकालीनता से वर्तमान नहीं है, ये परंपरा से अछोर बंधा हुआ है, अब छिन्न भी नहीं है। अब ऐसे में समकालीनता के लिए हम कह सकते हैं कि समकालीनता वह है जो हमारे समाज में जो कुछ भी टूटा फूटा है, जो भी अशोभन है, जो भी अमंगलकारी है, उस सब का पुनर्निर्माण करती हो। और इस काव्य संग्रह को पढ़ते हुए मुझे लगा कि बहुत सारी जगहों पर समकालीनता की संवेदना का निर्वाह हुआ है। मित्रों, बहुत सारी कविताएं हमने इतने टैग लगा रखे हैं और सब पर बोलने की बात थी, लेकिन मैं अब उसको खत्म करने वाला हूं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहां बैठी हुई हैं श्रीमती विमल बुंदेला जी और खुद बहुत अच्छी कवित्री हैं। जो सास का रूप है वो हमारे समाज में सास भी कभी बहू थी, जैसे सीरियलों में और अन्य जगहों में बहुत अच्छा है नहीं। अपनी बेटी को मोहब्बत की अदा देती है, उम्र भर फूलने फलने की दुआ देती है, लेकिन अफसोस तो यह है कि वही प्यारी माँ सास बनती है तो बहुओं को जला देती है। लेकिन वाह, ऐसी सास जिसने उसके नुक्ते, उसका व्याकरण, उसकी भाषा ठीक ही नहीं किया, इसमें भूमिका में लिखा और ऐसा गर्व महसूस किया कि मेरी पुत्र वधू कविता लिखती। ये किसी पद्म भूषण और किसी पद्मश्री से कम नहीं आराधना के लिए अपनी सास का ये आशीर्वाद। और मित्रों, जब इस तरह का भाव हो, इस तरह का परिवार हो, मैंने पहले ही भी कहा कि मैं अपनी बात आराधिका से शुरू करूंगा कि वो नहीं है, और पता नहीं वो कलम कहां जाएगी, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन एक जो उमरी सतना की कलम थी, मैं उस घर में गया हूं, तुम्हारे कई बार गया हूं, वहां भोजन भी किया है मैंने।
वो कलम और बलवती हो, उसकी मेधा और पुष्ट हो। मित्रों, आपसे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन एक बार करबद्ध याद दिलाना चाहता हूं कि जिसके हाथ में भी ये संग्रह जाए पढ़े, कुछ ऐसा काम किया है अपनी कविताओं में आराधना बुंदेला ने। आजकल पर्सनालिटी बिल्डिंग की क्लासेस चलती हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो आते हैं, बहुत सारे गुरु हो गए हैं, वो सिखाते हैं बिंदी कैसे लगाना चाहिए, लिपस्टिक कैसे लगाना चाहिए, साड़ी का पल्लू कैसे लेना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे मुड़ के देखना चाहिए, क्या क्या बता। कोई ये नहीं बताता कि मनुष्य कैसे बनना चाहिए। और सारी दुनिया बाजारवाद और भूमंडलीकरण के प्रभाव में सिर्फ सक्सेसफुल मैन, एक सफल मनुष्य होने की, सफल आदमी होने की ट्रेनिंग सबको दी। कोई भी नहीं कहता कि एक सार्थक मनुष्य बनो। तो आप एक सक्सेसफुल मैन बनते हैं और एक मीनिंगफुल मैन नहीं बनते हैं, तो आपका मनुष्य होना, ये जो बिजली दिखाई दे रही है, ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये कैसे संभव हुआ है? ये बल्ब जल रहे हैं? नहीं, इसके पीछे बिजली है, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वो है। किसी के पास कान हो और उसे सुनाई न दे, तो उसके कान होने का कोई अर्थ है? असली इंद्रिय तो कान में सुनने की जो शक्ति है वो है। तो जो मनुष्य है उसका जो असली आधार है मनुष्यता है। और आराधना बुंदेला ने इस संग्रह में हर तरह से, काल बेल की घंटी महानगरों में जाइए, कोई भी दरवाजा बिना वो जो कौन आई बोलते हैं उसको, जिसमें देख लेते हैं कि कौन खटखटा रहा है, उसके नहीं खुलता। डॉक्टर आराधना बुंदेला के घर की घंटी तरह तरह के लोग बजाते हैं, लेकिन सबसे मीठी घंटी लगती है जब बाई बजाती है। जो काम वाली बाई है, जब वो आती है तो उसकी घंटी सबसे मीठी लगती है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, वो साथी है। कितने लोग हैं जो अपने घर में काम करने वाले बाइयों की सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की चिंता करते हैं? करनी चाहिए। और जब हम जिस दिन करने लगेंगे अपने घर में काम करने वाले लोगों के भी भोजन और नाश्ते की चिंता, उनके भी दवा दारू की चिंता, उस दिन हम सार्थक मनुष्य हो जाएंगे। और यह संग्रह इस बात के लिए हमको प्रेरित करता है। मैं शुभकामना देता हूं। मैं चाहता हूं कि अनवरत, मैं कह रहा था बहादुर सिंह जी से कि शायद 95 का वर्ष रहा होगा, यहाँ पटना में एक बहुत गायनी की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, बीड़ा सिन्हा। ये यशपाल बुंदेला से और इन लोगों से मोस्ट सीनियर नहीं हो, ज्ञान चतुर्वेदी उनके सीनियर थे। तो उनकी इतनी कविताएं लेकर के हमारे कमला प्रसाद जी के जो दामाद थे वो गए और कहे कि उन्होंने कहा है कि इसको देख लिया जाए कि इसमें कुछ कविता है। और मैंने उसको छाट के एक संग्रह का रूप दिया। उसका लोकार्पण इसी पटना में हुआ और निरंतर 200 लोगों की लाइन उसके यहाँ रहती थी। सुबह रात को 2 बजे तक वो सीजन करती थी। उसके बावजूद भी जब भी उनको थोड़ा सा मौका लगता था, बल्कि मैंने तो देखा कि कई बार, ऐसा ना समझ लीजिएगा कि यशपाल जी आपके लिए कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करिएगा, कई बार मैंने देखा कि उसकी कमर और उसके पैर, हेमंत सिन्हा डॉक्टर, आंख के अच्छे डॉक्टर थे, जानते होंगे पापा जी, आपका जूनियर रहा। तो मैंने देखा कि हेमंत सिन्हा उसका पैर दबा रहा है, कमर दबा रहा है और वो छाती के नीचे तकिया लगा के कविता लिख रही है।
नहीं है तो मैं इसका पैर दबा दे रहा हूँ, कमर दबा दे रहा हूँ कि ये अपनी कविता पूरी कर ले। तो अब आप देखिए कि इस समय वो देश की जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवित्री हो गई। तो चलने से सब होता है, लेकिन चलने में जो हम सफर का सहयोग है वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए ये जो ताजमहल बनेगा उसकी शर्त है कि ताजमहल बनवाने के लिए सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं चाहिए, शाहजहां जैसा जज्बा भी चाहिए। इसलिए मित्रों, हम फिर मिलेंगे। ये मेरे तेरे मिलने के दिन आखिरी नहीं, ये दोस्त मेरी कोई गजल आखिरी नहीं। दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरे का ताजमहल आखिरी नहीं। धन्यवाद। आपको शुक्रिया। आप थे मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा। आप विभाग अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग के, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से, जो कि एक नया चैलेंज यशपाल को देकर के गए हैं। अगली प्रति आएगी तो शायद हम इमेजिन कर पाएंगे कि कैसे लिखा गया होगा उसको, और शायद ये आई हो तो पता नहीं कि इसमें भी उनका कितना सहयोग रहा है, रहा तो है। बहरहाल एक व्यक्तिगत वीडियो मैसेज है, किसी का नहीं है, स्वयं का है। डॉक्टर आराधना बुंदेला को आप एक बार स्क्रीन पर भी देखें और उस वीडियो को देखें। बहुत ज्यादा लग रहा था। सजन हुआ ना, डर से काम नहीं रुका, डर से काम नहीं रुका। सजन हुआ और साथ में पेशेंट्स केयर भी चल रही थी। नाइट और की मीटिंग से होती थी, लगातार वेबिनार चल रहे थे कि कैसे करना है, कोविड में कैसे डिलीवरी कैसे होती है, क्या है, स्थिति की किसी को नहीं पता था, पहनना सीखना और कैसे वायरस को बचाना है, उस सब के बीच में लिखी रही है। और डॉक्टर्स को तो और ज्यादा लग रहा था। नहीं, वो डर से सजन हुआ ना, डर से काम नहीं रुका, डर से काम नहीं रुका। सजन हुआ और साथ में पेशेंट्स केयर भी चल रही थी। नाइट और की मीटिंग्स भी होती थी, लगातार वेबिनार चल रहे थे कि कैसे करना है, कोविड में कैसे डिलीवरी कैसे होती है, करना है, क्या पहनना है, पीपी किसी को नहीं पता था, पहनना सीखना और कैसे वायरस को बचाना है, उस सब के बीच में लिखी रही है। ये वीडियो मैसेज था। कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हम हैं। इस पड़ाव पर मैं डॉक्टर एस.एस. बुंदेला उनसे अनुरोध करूंगा कि वो दो आशीर्वचन अपनी बहू के लिए दे दें। मैं माइक आपके पास भेज रहा हूँ। चलेगा कि पहली जब उनको देखा संवेदनशील प्रोफेसर बहादुर सिंह, आरती मैडम, मेरे सीनियर डॉक्टर चौबे और सभी लोग एक लगातार प्रश्न आ रहे थे मेरे सामने। मैडम नामदेव ने, डॉक्टर नामदेव ने बोला, डॉक्टर के चतुर्वेदी ने बोला कि डॉक्टर आराधना का पहले से लिख दी थी। बेहतर होगा इसका उत्तर मेरी पत्नी ने, वो ज्यादा बता सकती हैं। बहरहाल मैं खुद कविता प्रेमी जरूर लग रहा हूँ, लेकिन कभी भी कविता की एक लाइन नहीं लिखी। ये सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर इस रूप में नहीं बरसी। मैं इतना बार कह सकता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे हिंदी टीचर थे मिस्टर देवेंद्र कभी, आप लोगों शायद नाम सुना हो, वो हम लोगों को ले गए थे मैक्सी शरण जी के। उस काल में मेरे को मेरा साहित्य प्रेम देख करके 7-8 लड़के हम लोग सेलेक्ट किए गए थे इंडिया स्कूल में। तो वहाँ से और उस काल में बच्चन जी का एक कार्यक्रम हुआ था
5 रुपए उसका टिकट था। उस काल में 5 रुपए बहुत था। वहाँ एक ग्वालियर में 8 का माइन करके था, हम लोग टिकट खरीद के लेते। उसके बाद में जब मेरा विवाह हुआ, पता चला कि मेरी पत्नी कविता लिखती है। डिफॉल्ट हुआ क्या? अरे लाइटर तो हमारी पत्नी ने 4-5 दिन बाद बोला मुझसे कि मैं कविता भी लिखती हूँ। तो हमने कभी सुना दो अपने सर को, मेरी शादी हुई थी तो मैं तो ऐसा ना, उन्होंने पढ़ना चालू किया। गाँव का वो था ना, दिल्ली की ना लाइफ थी नहीं था, शायद दिल्ली आ गई थी। मैंने सुनाना शुरू किया और मैं खराटे लेने लगा। तो उसके बाद मैंने 14-15 साल तक मुझे कोई कविता सुनाई ही। खैर उसके बाद मैं हुआ, व्यास जी ने पहला संकलन निकलवाया वगैरह। अब मैं डॉक्टर आराधना के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। डॉक्टर आराधना जब कोरोना काल था तो बीच बीच में लिख के सुनाती रहती, साथ बहुत ही चर्चाएं होती रहती थी। महिलाओं की बड़ी लंबी बात हुआ करती है, एक बार फोन पकड़ के हाथ में आ जाए, फिर आधा घंटा 5 घंटा निकल ही जाता। मैं देखा तो एक बार कविता सुना रही थी, ऐसा लगा दूसरे का तो पढ़ना सुननी थी, सुना रही थी। तो देखा, मुझे लगा कुछ कविता ही सुना रही है, हो सकता है। फिर हमारे मिशन को बोले इसको ऐसा करो। तो उनको जो उत्तर है मैडम नामदेव का, डॉक्टर चतुर्वेदी का, कि आराधना को रूप में हम लोग बहू को के रूप में पाकर बहुत गौरवान्वित है हर प्रकार से। और उनको कवित्री बनाने का श्रेय कविता लिखने वाला 100%। और बहुत अच्छी तरह से कोरोना पीरियड में उन्होंने लिखी। खासकर उनकी जो कविता है माँ का दर्द वाली, वो हर काम का जी महिला है, हर काम का जी। चिकित्सक के रूप में मैं छोटे अस्पताल में रहा, गाँव में मैंने देखा, मैं तो समझता हूँ हर महिला काम का जी होती है। ये कहना कि मैं हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर, ये नहीं है। वो भी बहुत कामकाजी है, वो उसका वैल्यू नहीं मानी जाती। मैं तो हर महिला को कामकाजी मानता हूँ। ये जो दर्द है ये हर महिला का दर्द है। मैंने तो गांव की पेशेंट देखे, मेरे अपने गांव में मैंने देखा एक बार, जब मैं चाइल्डहुड में था तो मतलब 11वीं-12वीं में रहा होगा, तो हमारी जो वर्कर थी, जो उसकी वाइफ थी, वो सब हार काटने मतलब चारा मतलब फसल काटने गई वहाँ पर दूसरे गाँव, हम लोग गाँव के तो आई, तो उसके रास्ते में डिलीवरी हो। तो हमारी माँ ने, हमारे पिताजी ने उसको बोला कैसा नालायक है, मतलब बुंदेलखंडी में कैसा नालायक है, जब पूरा कार चल रहा था कैसे भेज दिया तुमने काटने के लिए, कैसे भेज दिया? बेचारा सीधा सा आदमी, और ठाकुरों को वैसे थोड़ा आतंक गाँव में ज्यादा रहता है, तो अभी भी है कुछ हद तक, उतना तो नहीं है। वो बेचारा बोला झिझिया जमा, और मिसेस को शायद याद हो उसका, वो बोला जो कार्ड में न जाती तो खाते का। आप ये देखिए उसका दर्द। मैं आज उसका महसूस करता हूँ कि साहब उसने यही का उसका उत्तर ही है, तो पिताजी डांटते रहे, माँ डांटती है, कहते हैं ऐसा क्या बेचता हूँ, तो बोले जो काट में न जाती तो खाते थे। तो अगर आप देखें तो डॉक्टर माँ का दर्द भी उससे कम नहीं है, एक दर्द है जो बयान किया आराधना ने। और अधिक उत्तर जो है इसके कि कैसे कवि बनी, कैसे जो हुए, तो बेहतर होगा कि मेरी पत्नी से पूछे आप और उनको आशीर्वाद दें। और डॉक्टर आराधना की जो अगली पारी है मई जून से प्रारंभ होगी उनके जो कहते हैं इम्तिहान की, तो फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, हो सकता है मैं कुछ काम के लिए नोएडा शिफ्ट हो जाऊँ, तो
यशपाल की और आराधना की दोनों की एक कठिन परीक्षा का काल है, जो कि मैं पूर्ण विश्वास है कि वो सफल रहे और आगे की डॉक्टर बुंदेला को मैं सन 65 से जानता हूँ और उसके बाद में डॉक्टर बुंदेला बहुत भगवान की कृपा हो, आपको दो कवियत्रियों को छेड़ना एक सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में कोई अगर मेडल प्राप्त होना चाहिए, मैं निजी तौर पे अपनी कमी मानता हूँ कि कोई ना कोई मेडल हमारी भक्ति को दिया जाना चाहिए। मेरे जैसे आदमी को डॉक्टर चौबे मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं, तो मेरे जैसे व्यक्ति को झेल जाना, मेरे पूरे परिवार उस काल में मेरे पिताजी चले गए, 4 छोटी बहनें अनमैरिड थी, 5 की शादी हो गई और पूरे परिवार को चला ले जाना, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा वो है। और हमारी बहू को कबड्डी बनाना, कम से कम विमल बुंदेला से पहले से जानता हूँ। मेरे से अगर डॉक्टर चौबे एग्री करेंगे, मेरे जैसे आदमी को झेलना बहुत मुश्किल, लेकिन फिर अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आगे कोई प्रश्न हो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और माता जी है श्रीमती विमल बुंदेला, जो स्वयं कवियत्री है, वरिष्ठ कवियत्री है। और चर्चा के दौरान सभी ने इस चीज को कहा कि जो डॉक्टर आराधना बुंदेला में ये गुण आए, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव उसमें रहा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचन वो भी अपनी बहू के लिए, अपनी पुत्री के लिए प्रदान करें। मैं चढ़ा है अभी आप छोटी करती है तो छुट्टी जाएंगे। इसके बाद लास्ट आदरणीय मुख्य अतिथि कुशवाहा जी रीवा से बधाई हैं और आदरणीय बहादुर भैया, मेरे बड़े भाई जेठ जी डॉक्टर चौबे जी, नाम न लूंगी, मालती दीदी, डॉक्टर बुंदेला और पूरे सदन को सादर नमन करते हुए मेरी उन कवित्री बहू बहनें जो है कवित्री, जो मेरे अनुरोध पे बाहर से भी आई थे, डॉक्टर संतोष पटेलिया जी, मिसेस शर्मा, संध्या और प्रभा भी दिख रही थी यहाँ पे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आई आभा, अब मेरी बहुत प्रिय आभा वो पीछे बैठी है। सभी मेरी फ्रेंड्स लोग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य वार्षिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो काव्य संग्रह आया है आराधना का, मेरी पुत्र बधू, अब वो मेरी मानस पुत्री हो गई है। तो अब मैं क्या कहूँ, उनमें खुद में प्रतिभा है, कोई किसी को बना नहीं सकता। उनमें खुद प्रतिभा है और उन ईश्वरीय माँ शारदा का उनको वो मिला हुआ, आशीर्वाद मिला हुआ है। और मेरी बहुत कामना है कि इसी तरीके से बहुत सारी कविताएं हैं जो कि हृदय को छूने वाली हैं, सभी को पसंद आएंगी। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ शारदा से, माँ सरस्वती की कृपा
उन पर एक मेरे को बात उनकी याद आती है डॉक्टरी की। एक बार वो बोली थी कि मम्मी, जिस तरह से मुर्गी अपने अंडों को फेंकती है, उस तरह से हम 9 महीने अपने पेशेंटों को सहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। हमारा पेशेंट एक दिन के लिए नहीं आता हमारे पास में, हमारा पेशेंट 9 महीने आता है हमारे पास, उसको हम उसी तरह से करते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत ही अपने पेशेंटों को बहुत केयरिंग है, और उसी तरह से हम लोगों की भी बहुत केयर करती है। सब तरीके से ईश्वर ने उन्हें अच्छा बनाया है, आशीर्वाद दिया है। और मैं अपने बेटे की तो क्या कहूँ, निःशब्द हूँ, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। और जब वो मेडिकल में आया था तो मैंने बोला था, कथा करवाई थी हनुमान टोलिया पर, मैंने बोला था कि बेटा तुम एक ऐसे पेशे में जा रहे हो जहाँ भी स्वार्थ भी और परमार्थ भी है, दोनों सिद्ध होंगे। अपना काम निस्वार्थ भाव से करना। डॉक्टर बुंदेला का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे ऊपर, आराधना के ऊपर उनकी छत्र छाया है, यशपाल के ऊपर है, और इसी तरह से बनी रहे। सबका धन्यवाद, आभार। शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर आराधना बुंदेला से मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह से नवाजने का कष्ट करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। अभी दिनेश जी को स्मृति चिन्ह देने के उपरांत डॉक्टर सुभाष चौबे को डॉक्टर राधा बुंदेला स्मृति चिन्ह देंगे। माननीय श्रीवास्तव को डॉक्टर आराधना बुंदेला स्मृति चिन्ह देंगे। आप डॉक्टर बहादुर जी स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए इस समापन पर मैं डॉक्टर यशपाल बुंदेला से अनुरोध करूंगा कि 2 वचन अपने आकर के इस सदन को करें। बहुत बहुत धन्यवाद समीर। छतरपुर के सभी गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग, बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि इस बुक का विमोचन आप लोगों की प्रेजेंस में हुआ। समीर अभी कह रहा था कि हमें पूछना पड़ेगा कि इस कविता में मेरा क्या सहयोग रहा। तो सहयोग क्या रहा कि यही रहा कि मैंने कभी इनको रोका नहीं। वैसे मैं रोकता तो ये रुकने वाली थी ही नहीं, तो मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा सर का, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हिंदी विभाग में अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी में। हम सबने उनका उद्बोधन सुना। सर, आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। थैंक यू सर। मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे छतरपुर के जिलाधीश, जो समय अभाव के कारण जल्दी चले गए, श्री संदीप जिया जी का। वो अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी हमारे बीच में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी श्रीमती मालती श्रीवास्तव मैडम का, मैडम के पास मैं जब भी गया तब मैडम से स्नेह और आशीर्वाद भी मिला। जब मैडम से मैं इस कार्यक्रम के बारे में मिला तो मैडम का स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो यहाँ पे आई और उन्होंने अपना बहुत अच्छी कविता सुनाई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। हम हमारे यहाँ डॉक्टर सुभाष चौबे सर के, जो न केवल छतरपुर के नोन फिगर हैं, बल्कि हम सब डॉक्टरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और हम सभी उनसे मार्गदर्शन देते रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी हैं प्रोफेसर
बहादुर सिंह परमार सर के, जो एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही हैं। यहाँ जो आज का जो भी कार्यक्रम हुआ है, जो उसकी रूपरेखा और मार्गदर्शन, वो सभी उन्हीं की देखरेख में हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ डॉक्टर हरीश कुमार सिंह का, जो यहाँ पर नहीं है, जो उज्जैन में है, और उनका इस बुक की पब्लिकेशन में और एडिटिंग में बहुत योगदान रहा है। वो यहाँ नहीं आ पाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा छतरपुर के सभी चिकित्सकों का, वरिष्ठ चिकित्सकों का, जो आज हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे शादियों की शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ मेरी मम्मी और पापा के सभी मित्रों का, जो यहाँ पे आए और अपने आशीर्वाद हम लोग के ऊपर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दूंगा बड़े साड़ू को भी, प्रोफेसर बीके सिंह का, जो उज्जैन में प्रोफेसर हैं जियोलॉजी के, जो पूरा काम छोड़ के यहाँ पे इसी कार्यक्रम के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया से जुड़े हुए जो इस कार्यक्रम में आए और इसमें भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ अपने सभी मित्रों का और सभी भाभी लोगों का, जो यहाँ पर आई। मैं इस मामले में अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं मेडिकल में 1989 में सेलेक्ट हुआ था और तब से ज्यादातर समय बाहर ही हूँ, लेकिन सभी मित्रों का साथ और हमेशा रहा है। और कभी भी कोई कार्यक्रम रहता है तो उसमें हमेशा वे लोग साथ में रहते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समीर का बहुत बहुत धन्यवाद। समीर को मैंने एक बार बोला कि तुम्हें कार्यक्रम का संचालन करना है, ये सहज तैयार हो गया। समीर, थैंक यू फॉर दिस नाइस प्रोग्राम। विशेष धन्यवाद दूंगा प्रवीण पांडे का, शैलेंद्र सिंह का, नीरज चौरसिया का, जो कि इस कार्यक्रम के बैकग्राउंड में जो हम बैकग्राउंड देख रहे हैं, जो इनविटेशन कार्ड देखा, वो सब चीजों में इनका बड़ा योगदान रहा। जो हमने ऑडियो वीडियो विजुअल देखा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। धन्यवाद दूंगा राजेश अग्रवाल टिंगे, जो हमारे मित्र हैं बचपन के, जिन्होंने पूरा फोटोग्राफी किया और इसको कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार दूंगा अपने इस होटल ओम साई राम के पूरे स्टाफ का। पृथ्वीराज बहुत कोऑपरेटिव है, तो पूरा अरेंजमेंट था उन्हीं का था। आपको का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सभी पधारे हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ भोजन के लिए। भोजन तैयार है, तो प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर। थैंक यू। हम भी बूढ़े हैं। बेटा सामने चलो। प्रेरणा मिली कि पुस्तक लिखने, क्या है उसमें खास है? देखिए, मेरी पुस्तक का नाम है गुजरता वक्त और ठहरते पल,
और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और व्यावसायिक व्यस्तता के चलते ऐसा कभी भी मुझे समय नहीं मिला, ना मैं कोई कवि हूँ ना मैं अपने आप को कवि कहूँगी, मगर हाँ ये मेरी कुछ ऐसी भावनाएं थी कोविड के समय में, जब हम लोग थोड़ा सा लॉकडाउन में रूटीन ओपीडी बंद थी और घर में हमें थोड़ा समय मिला मरीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा हमें रूटीन काम नहीं करना पड़ रहा था, सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशंस वगैरह हम लोग करते थे, लॉकडाउन था तो थोड़ा टाइम मिला और उस समय शायद जो दिमाग में विचारों को मंथन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जीवन के कहीं आखिरी दिन ही ना हो कोविड की वजह से। आप लोगों को भी सबको पता ही होगा कि कोविड के समय में सबके दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी, तो उसी समय ये सृजन हुआ और उस समय मैंने अपनी भावनाओं को कविताओं में लिखा और ये संग्रह मेरा सामने आ पाया। क्या है उसमें खास? इसमें खास कुछ नहीं है, इसमें आप समझ लीजिए कि ये मेरे जीवन की कविताएं हैं, जैसे कि कई लोगों ने विमोचन मेरी इसकी समीक्षा करके लिखा है, प्रीता व्यास दीदी ने भी लिखा है कि ये रोज़मर्रा के जीवन से निकली हुई कविताएं हैं। इसमें जो भी आप फील करते हैं, जो आप अपने पेरेंट्स से आप अपनी सीख लेते हैं और आप अपनी अगली पीढ़ियों में देना चाहते हैं, जो पुरुष और नारी समानता की बात है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं हमेशा पुरुष नारी समानता की बात करती हूँ, नारी उत्थान की बात करती हूँ, वो भी मेरी कविताओं में है, देशभक्ति मेरी कविताओं में है और इसके अलावा मैं कहूँगी कि कृष्ण भक्ति भी मेरी कविताओं में है और माँ सरस्वती के ऊपर भी मेरी कविताएं हैं। तो बहुत सारे जो संयुक्त परिवार पहले होते थे, पहले जो गर्मियों में हम नानी के घर जाया करते थे, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो शायद कहीं कहीं गुम हो रही हैं और इसके अलावा बहुत ही कई सारी प्रेरणादायक कविताएं भी हैं इसमें, जो आपको आपके जीवन की मुश्किलों में लड़ने की भी शक्ति देंगी। आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा? हाँ, तो अब मुझे जैसे कि पता चल गया है कि मैं लिख सकती हूँ, जो कि मुझे नहीं पता था अभी 2-3 साल तक, तो अब मैं इसके लिए समय स्पेशली निकालूंगी अपनी व्यावसायिक व्यस्तता के अलावा भी मैं थोड़ा खाली समय निकाल के, और अभी भी मैं थोड़ा सा कुछ लिखती रहती हूँ जो कि आगे शायद अगला संग्रह अगर माँ सरस्वती की कृपा रही तो हो पाएगा। आज विमोचन हुआ है, सभी ने सराहना भी की है, तो आपको कितनी खुशी हुई है? मुझे बहुत खुशी हुई है कि देखिए मैंने जब भी ये कविताएं लिखी थी कभी ये सोच के नहीं लिखी थी कि कोई इतनी तारीफ़ करेगा, मुझे ये नहीं, अभी भी मुझे ये नहीं पता कि हाँ ये मैंने कितनी चीज़ें लिख दी और मैं भूल गई हूँ लिख के। तो जब लोग उसको पढ़ के और उसको कह रहे हैं कि हाँ ये प्रेरणादायक है, ये बहुत गहरी बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अगर मेरी किसी भी कविता की एक लाइन से भी किसी का जीवन सुधरता है तो ये मेरी कविता लिखना सफल हो जाएगी। इससे आपके डॉक्टर वाले पेशे में कोई फर्क पड़ता है, कोई व्यवधान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट और मरीज़ की परेशानी सबसे मेरा पहला धर्म है, तो उसके बाद जो मेरा बचा हुआ खाली समय होता है उसी में मैं थोड़ा आत्मचिंतन करके लिखती हूँ, मगर मरीज़ों के बीच में कभी भी कविता नहीं आएगी, मगर कविता हाँ मरीज़ों की संवेदना मेरी कविताओं में दिख सकती है। आप में कुछ चीज़ों का नेचुरल टैलेंट है। पकड़ लो। हाँ ये Thank you.
चलो देखो सभी। हाँ देखना।